हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें जो टॉपिक्स आ रहे थे वो पढ़ रहे थे, तो उसी में हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड कम्युनिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और चाइल्डहुड। देखो, इसमें आज मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है क्योंकि इसमें समझाने का है। अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आप अपनी भाषा में अपने तरीके से अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम बोलना चाहेंगे कि देखो, जैसे कि बच्चे में क्या क्या, बच्चे के जीवन में जिस दौरान बच्चा ग्रो करता है उस बच्चे में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो अगर पहला देखा जाए तो परिवार, जिस परिवार में वो पैदा हुआ है उसमें बहुत इम्पेक्ट पड़ता है कि जो बच्चे का जो माहौल है, जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ कैसा डील कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बच्चा उन जो देखता है वह सीखता है। तो परिवार मतलब हम बोलते हैं ना, प्राइमरी तरीके से जो सबसे पहले बच्चे ने जो अनुभव लेना सीखा वो सीखा अपने परिवार से। उसके बाद वो दूसरे दायरों को और बाहर के दायरों को सीखता है। तो परिवार में अगर पॉजिटिविटी, एक ना हैप्पीनेस, लव, इमोशंस अगर अच्छे से बने रहेंगे तो बच्चा वही सब सीखता है। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को सीखे और अच्छे मैनर में सीखे। इसलिए परिवार का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वो है स्कूल। स्कूल में हम, आप देखो, बच्चा दाखिला लेता है, स्कूल में दाखिला लेता है ताकि वो चीज़ें सीखे, क्योंकि हर चीज़ को जो है क्या बोलते हैं, माँ बाप नहीं सिखा सकते हैं। अब आगे पढ़ने के लिए वो तो प्रॉपर बच्चे को स्कूल ही जाना होता है, तो वह स्कूल में सीखता है। ओके, तो स्कूल का इम्पैक्ट, जो टीचर उसे पढ़ा रहा है, जिन बच्चों के साथ वह पढ़ रहा है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव डील करता है इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों का मैटर, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल का जो क्लासरूम है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वह किस तरीके का है, वो सपोर्टिव है और क्या बोलते हैं, हेल्पफुल है, कैसा है। और जो टीचर उन्हें टीच कर रहा है, जो उन्हें पढ़ा रहा है, जो उन्हें समझा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है। ओके, तो ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद आता है नेबरहुड। अब देखो, परिवार में अब बच्चा दिन रात तो घर के अंदर रहता नहीं है, वह डील करता है बहुत लोगों से मिलता है, जुलता है, बहुत लोग उससे मिलते हैं। तो उस तरीके का जो बाहर क्या है, उसका आस पड़ोस है, किस तरीके का है। और देखो, आस पड़ोस में बच्चे होते ही हैं, तो उन बच्चों के साथ वह रहता है तो वो किस तरीके का स्वभाव दिखा रहा है, और वह बच्चे जो हैं वो किस तरीके का स्वभाव दिखा रहे हैं, इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क दिखता है। आस पड़ोस से लोग आते हैं, प्यार से रहते हैं, तो बच्चा भी सीखता है कि प्यार से रहना क्या होता है, क्या क्या चीज़ होती है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत चीज़ें हम पढ़कर ही नहीं, देख कर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कम्युनिटी बोले तो हम किस तरीके की कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम आस पड़ोस जो हमारा पूरा मोहल्ला है, एरिया है जो हमारा है, वह किस जगह हम किस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, क्या वहाँ का रहन सहन किस तरीके का है, किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं। क्योंकि कम्युनिटी की बात की जाए तो एक दायरा जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो वही है, इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चे में पड़ता है। हर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक बच्चे पे क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम यही नहीं, अब बच्चे पे देखो और फैक्टर्स क्या बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है हेरिडिटी फैक्टर्स, जिसमें क्या आता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, बच्चे का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वह कैसा है, इस चीज़ का भी बच्चे में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सेक्स डिफरेंस, बच्चा क्या है, लड़का है, लड़की है या फिर अदर जेंडर है, उस बच्चे के साथ अगर वह लड़का है तो कैसा डील किया जा रहा है, लड़की है तो कैसा डील किया जा रहा है, और अदर जेंडर है तो उसके साथ कैसा डील किया जा रहा है। बच्चे के साथ जैसा बर्ताव किया जाएगा, बच्चा उसी तरीके की चीज़ों को सीखेगा। अब कहीं कहीं क्या होता है, वैसे खैर ये चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती, पर कहीं मिल सकती है या फिर मिलती है कि एक को लेकर भेदभाव, या फिर किसी घर में लड़की को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, किसी घर में लड़के को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, किस घर में कुछ, किसी घर में कुछ। तो वही है कि बच्चा देखता है, बच्चा यह आजमाता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे देखते मतलब आजमाते नहीं हैं, बच्चे भी देखते हैं किसको प्यार ज़्यादा मिल रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है या फिर एक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बच्चे के सामने हमें समानता का व्यवहार करना होगा, क्योंकि हम
उस नींव को बना रहे हैं, तो बच्चे के सामने हमें ठीक प्रकार से व्यवहार करना होगा ताकि बच्चा भी सीखे। अब दूसरा हम क्या बोल सकते हैं फैक्टर, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। उस इमोशंस क्या होते हैं, ऑसम टोटल और टू द बिहेव, आपका जो क्या है एक फीलिंग है। ओके, फीलिंग को बच्चा किस फीलिंग को जनरेट कर रहा है और उस फीलिंग का उस फीलिंग के बेसिस पर जब वो रिएक्ट कर रहा है और दूसरे का उस चीज़ को देखकर क्या रिएक्शन है वो भी मैटर करता है। बच्चा अगर रोता है, हंसता है, कभी चिड़चिड़ापन दिखाता है तो उस चीज़ से कैसे डील करना है, बच्चे को कैसे नॉर्मलाइज करके प्यार से समझा बुझाकर एक फ्री स्टेट माइंड में और एक न्यूट्रलिटी में कैसे लाना है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करना है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स हार्मोन्स। अब आपको पता है कि बढ़ती उम्र रहती है, बच्चे डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ होते हैं। बच्चे हर फेज़ में डिफरेंट तरीके की क्या बोलते हैं चीज़ों से डील करते हैं, तो उन चीज़ों का भी बिहेवियर पे असर पड़ता है। तो उस टाइम पे उन्हें प्यार, एक कामनेस, एक समझाने की ज़रूरत है रादर देन डांटने की। और उस समय अगर वो कुछ हमसे कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें समझाने की ज़रूरत है रादर देन उनको डांट फटकार कर चुप कर देने की। ओके, क्योंकि ये इंक्यूजिटिव एज है, इसमें बच्चा चीज़ें सीखता है, देखता है तो पूछता भी है। तो यह एक टीचर का या फिर किसी बड़े का काम होता है कि वह बच्चों की डाउट्स को सॉल्व करे। ओके, इन्वायरमेंट वही है, फैमिली, नेबर, पीयर ग्रुप, स्कूल कम्युनिटी, वही मतलब जिनसे वो मेल झोल खा रहा है, जिनसे वो मिल रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो डील कर रहा है, मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट जो आपको पता है ना वो चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती है, तो इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है बच्चों में। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आसपास का माहौल। ओके, अब दूसरा है कि रोल ऑफ टीचर, मीडिया एंड एनजीओ इन प्रोटेक्टिंग चाइल्डहुड। तो टीचर का क्या रोल है। ओके, तो हम बोलेंगे अ टीचर। अब देखो, सबसे पहले हम टीचर को किस नज़रिए से देखते हैं कि टीचर एक काउंसलर है, मेंटर है, एक गाइडेंस देने वाला है, एक तरीके से क्या है पाथ फाइंडर है बच्चों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर है। ओके, तो टीचर को इज़ लाइक हाईएस्ट पोजीशन प्रोवाइड कर रखी है हमने, जो हमने किसी को नहीं दे रखी है इस समय, क्योंकि उसने बच्चे को शेप करना है। तो सबसे पहले क्या है टीचर का काम कि टीचर बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट दे, क्लासरूम में भेदभाव ना करे, क्योंकि भेदभाव करने से बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। ओके, तो क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं क्लास में, तो टीचर का काम होता है कि बच्चों को इक्वली ट्रीट करे। अब हर बच्चा तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए A teacher should create a trustworthy environment and it helps student to recognize emotion of other and express their own feel. Okay, तो टीचर का काम क्या होता है, टीचर को एक क्लास में एक विश्वसनीय क्या होता है एक माहौल क्रिएट करना होता है, जिससे बच्चा जो है अपनी बात को टीचर तक रखने में ना झिझके। ओके, और दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए अपनी बात को भी रखे। ओके, देखो हर कोई अपना पॉइंट देता है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि तू ही गलत है या फिर तुम ही सही हो या फिर हम ही सही हैं। हर किसी की बात को सुनना चाहिए और निष्कर्ष क्या निकलता है, जो उसका कंक्लूज़न निकलता है, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अ टीचर शुड इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी among students by assigning group tasks to value their hard work and task completion while discouraging excessive competition to avoid feeling of inferiority. Okay, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। और ये किस तरीके से रहेंगे, जब टीचर उन्हें कोलैबोरेटिव वर्क देंगे, साथ में काम करने का मौका देंगे, एकता के साथ उन्हें सिखाएंगे कि ये काम मिलकर होता है, इस तरीके से करो, मिलकर काम करोगे तो जल्दी होगा, उनके मन में टुगेदरनेस की फीलिंग को जनरेट करके। अ टीचर शुड प्रमोट सोशल इंटरेक्शन अमंग डाइवर्स ग्रुप लाइक असाइनिंग पार्टनर टू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, दिस विल हेल्प इन मोरल डेवलपमेंट। ओके, तो इस टीचर, अब देखो क्लास में जितने बच्चे, मान लो 30 to 40 बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को हर दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करवाना चाहिए। जब ग्रुप्स बनते हैं तो हर समय एक ही ग्रुप ना बनाकर अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग बार बार ग्रुप चेंज किए, ताकि वो हर बच्चे को समझ सकें, हर बच्चे को जान सकें। अब क्लास में 10 बच्चे, सिर्फ 10 बच्चों से बात करें तो बाकी के जो 20 रह गए हैं तो वो उनको कैसे जानेंगे। उनके लिए अपना एक जो
फ्रेंडशिप बिहेवियर या फिर नेचर कैसे जनरेट करेंगे, तो टीचर का सबसे पहले काम होता है कि अगर वो ग्रुप असाइन कर रहा है तो वह हर बार चेंज करता रहे बच्चों को आपस में, ताकि वो हर किसी की फीलिंग को समझ सकें, हर किसी के बिहेवियर को समझ सकें, हर किसी के नेचर को समझ सकें। ओके, अब दूसरा है यहाँ पर रोल ऑफ मीडिया। अब आपको पता है ना कि आजकल तो मीडिया जो जब से टेक्नोलॉजी है तो मीडिया तो हर जगह हो गया है। तो मीडिया का रोल क्या है बच्चे को, जो चाइल्डहुड है उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने में? तो जैसे बोल सकते इन द गोल्डन एज ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद मीडिया कॉन्स्टेंटली देयर डेली लाइफ्स। तो आजकल तो हर कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है। ये जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और जितना हम ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितना भी कुछ चला रहे हैं, यह सब क्या है? मीडिया ही तो है। द मीडिया हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन एवरीवन्स थॉट इन सोसाइटी। अब देखो, मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जैसे टीवी देख रहे हैं हम, नाटक देख रहे हैं, नाटक किस तरीके के आ रहे हैं, वो क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है अपना औरों की ज़िंदगी में, तो किस तरीके के नाटक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके की सीख वह दे रहा है, तो मीडिया इस तरीके से बच्चों मतलब बहुत लोगों का जो है दिमाग ढालने में मददगार होता है। अब मास मीडिया क्या क्या है? टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, फिल्म्स है, म्यूज़िक है, मैगजीन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल एटसेट्रा, ये सब है कि क्या है जो अगर देखो भाई ये नाटक किस तरीके का दिखाया जा रहा है, बच्चों के फेवर में दिखाया जा रहा है, अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, बच्चों में इक्वालिटी ला रहा है, क्या ला रहा है? तो जिस तरीके की चीज़ें दर्शाई जाएंगी बच्चों का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए तो बोलते हैं पॉजिटिव मैनर में दिखाया जाए तो बहुत बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाने वाला सिखाया जाए तो बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ द मीडिया ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। तो क्या क्या है? प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, अपडेट नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। अब इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जानकारी मिलती रहती है, अप टू डेट रहता है, करंट अफेयर्स पता चलते रहते हैं, क्या चल रहा है आसपास, क्या हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने मेंटल एबिलिटी को जानता है, अपनी लर्निंग एबिलिटी को जानता है, उसमें बहुत कुछ सीखता है, अपनी कैपेसिटी आजमाता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे आ रही है, ये चीज़ें हो रही है, इस चीज़ का मुझे पता चल रहा है, इस चीज़ में क्या क्या मुझे निकलना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक का जरिया है एक टाइम को पास करने के लिए, एक प्रॉपर मैनर में अच्छे से अपने को क्या बोलते हैं बिज़ी रखने के लिए, एक टाइम को ढंग तरीके से पास करने का तरीका है, एंटरटेनमेंट है, मज़ेदार तरीका है, रिसर्च है, किस चीज़ को बच्चा देखता है उसको समझ में नहीं आता है वह पूछता है, समझता है, कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आती है उसको जानता है, जिज्ञासा उसके बारे में ढूंढता है, तो उससे उसका नॉलेज भी बढ़ता है। कल्चरल इमर्शंस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की चीज़ें देखता है, तो कल्चर को देखता है कि और उसके बारे में जानने का उसे मौका मिलता है। ओके, अब आपको पता है इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वह इन चीज़ों को भी सीखता है। अब देखो डिसएडवांटेज, चूँकि मीडिया है तो मीडिया बहुत कुछ दिखाती है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज भी हो सकता है। दूसरा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीडिया इज़ हार्मफुल। देखो मीडिया को एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, और मीडिया को भी अगर आप बहुत एक्सेसिव उस मैनर में देखोगे, सिर्फ उसी में घुसे रहोगे, तो वो भी आपके लिए क्या है, बहुत बुरा है। उस चीज़ का आपके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ेगा कि सिर्फ उसी से अपना दिमाग का लगाओगे अगर वही चीज़ देखते रहोगे तो। इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट, अब देखो टाइम अगर उसमें लगाते रहोगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कभी कभी अनसूटेबल कंटेंट आता है जो बच्चों की समझ से परे है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है तो बच्चे वो चीज़ें देखते हैं तो उसका उन पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ कार्टून्स या फिर कुछ भी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बच्चों को एडिक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का भी बहुत बुरा असर पड़ता है कि एडिक्ट हो जाएगा तो बच्चा वही दिखने लगता है, फिर और चीज़ें कब सीखेगा। और आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो साइबर क्राइम, क्रिमिनल्स, हैकर्स, ये सब जो हैं ये बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से, कि बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं तो बच्चे अननोन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उन पर, नेगेटिव उनको मतलब क्या करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रोलॉन्ग टेलीविज़न वॉचिंग और इंटरनेट ब्रिंगिंग कैन लीड टू विजन प्रॉब्लम। और आपको पता है कि दिन तक अगर हम फ़ोन में ही लगे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो हमारी आंखें तो कमज़ोर होंगी, तो ये चश्मे लग जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत ही है, अगर बच्चे हैं चाहे कोई भी है, ये चीज़ें उन चीज़ों के लिए दिक्कत ही है। समटाइम मीडिया पुट्स यूज़ ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, हाँ अब इन चीज़ों को मीडिया कभी कभी कैसे शो करती है, एज अ फ़न, एज अ कूल मैनर में, एज अ कि ये सब सही है, लेकिन बच्चों में इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मीडिया कहीं ना कहीं अच्छी है तो कहीं ना कहीं बुरी भी है, उस चीज़ का ठीक प्रकार से यूज़ करना आना चाहिए। तो घर के बड़ों का यह काम होता है कि वो बच्चों पे ध्यान दे कि बच्चा किस तरह की गतिविधि कर रहा है।
अब रोल ऑफ एनजीओ क्या है? एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने से काम करती है किसी के भी हित में। तो अगर बच्चों की बात की जाएगी तो बच्चों की भी जो क्या होगी, एनजीओ होगी, वो बच्चों के हित में, बच्चों के लिए काम करेगी। ओके। तो यूनाइटेड नेशन ने 1945 में एनजीओ को डिफाइन किया एज ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑटोनोमस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल कैन बी नोन एज एनजीओ। एनजीओ शुड बी नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन क्रिमिनल एंड फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टीज। एनजीओ कैसी होनी चाहिए? नॉन प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी रहित होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस एनजीओ का हूँ तो हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं। वो जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए अपने उससे कर रहे हैं। ओके। प्रथम, ऐसी यहाँ पर मैंने एक देखा है, प्रथम इज़ द लार्जेस्ट एनजीओ वर्किंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। प्रथम जो है वो एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम करती है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जो अंडर प्रिविलेज मतलब जो बच्चे होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती उनके लिए, उनके हित में काम करती है। बाकी आप देख सकते हैं दे हैव रीच मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, दोनों जगह, गांव शहरी और गांवी क्षेत्रीय दोनों में दे हैव एजुकेशन डेवलपमेंट। अब उनके पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो एकदम प्रोफेशनल्स हैं, मतलब ओके, तो जो उन्हें पढ़ा रहे हैं। इट वर्क विद द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट चेंज बाई इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट आउट बिग चांस। अब तो देख लीजिए बाकी तो इट वर्क विद द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट बिग चेंज बाई सप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट इन द एफर्ट्स। तो आप ये सब देख सकते हैं कि जो एनजीओ है वो मतलब हर तरीके से बच्चों की हेल्प की जा रही है, मतलब ओके। तो आशा करता हूँ आपको मेरा जो नोट्स है, टॉपिक है, समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं आपको समझाऊँ विद प्रॉपर नोट्स जो है प्रॉपर मैंने प्रोवाइड कर सकूँ। और पढ़ाता मैं इसी मैनर में हूँ ताकि जो मैंने अपने टाइम पे अपने लिए नोट्स बनाए थे वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। मतलब एक सीक्वेंशियल मैनर में प्रॉपर वे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। बाकी आपको अब कभी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो या फिर कभी भी कोई टॉपिक अर्जेंटली ज़रूरत हो और अगर आपको वो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से उसे अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।